5 आदमी ऊपर की तरफ आ रहे हैं। मिनिस्टर की सिक्योरिटी टीम से है। मैं भाग नहीं सकता और भागूंगा भी नहीं। इतना बड़ा मिशन मेरी वजह से फेल हुआ। ऐसा पहली बार हुआ है कि पुलिस को मेरे प्लान के बारे में पता चल गया है। इस सब का पता लगाने वाले ऑफिसर को मैं मिलना चाहता हूँ। प्लान बी इनिशिएट करो। 1201 clear. 1202 Clear. Freeze! Hands on your back. Approaching suspect. Move. ये तो आपके फोटोग्राफ्स हैं सर। Suspect confirmed. I repeat, Suspect confirmed. Room number 1203. All evidence found. Shifting to police headquarters. शिवा, मीरा ठीक तो है ना? बस 6 महीने पहले तुम्हारी उससे शादी हुई है। It's better you don't open your mouth. आज मंडे है और इस वक्त इसकी बीवी आईटी कंपनी के फूड कोर्ट में खाना खा रही है। भीड़ भाड़ वाली जगह है तो वहां तो कुछ भी हो सकता है। ए, अगर मुंह से एक भी लफ्ज निकाला तो एनकाउंटर कर दूंगा और कह दूंगा कि भाग रहा था। तुम्हारी 6 साल की बेटी अगर वो स्विमिंग पूल में डूबकर मर जाए तो वो भी एनकाउंटर लगेगा क्या? किसी को कोई शक भी नहीं होगा। अगर मैं इतना फुल प्रूफ प्लान बना सकता हूं तो क्या लगता है कि मिनिस्टर की सिक्योरिटी टीम की कोई जानकारी नहीं होगी मेरे पास? पता है कितने महीनों से मैं ये प्लान कर रहा हूं? मेरे आदमी हर लोकेशन पर मौजूद हैं। अगर उन्हें मेरा मैसेज नहीं मिला तो सबकी फैमिली से किसी ना किसी की जान जरूर जाएगी। फिर हो सकता है उस बैंक एम्प्लॉय की बीवी हो या फिर हो सकता है कि ड्राइवर शर्मा की माँ हो जो हाल फिलहाल ओल्ड एज होम में रहती है। आज की शाम सबकी मौत तय है, लेकिन तुम डरो मत क्योंकि अपनों को बचाने का मौका है तुम्हारे पास। यहाँ से ठीक 800 मीटर आगे एक टनल आएगा। वहाँ मेरा एक आदमी बिल्कुल मेरे जैसे कपड़े पहनकर तैयार है। बस मेरी जगह उसे ले जाओ। तुम 6 लोगों के सिवाय किसी और को कुछ पता नहीं चलेगा। सिंपल। तुम्हारे पास सोचने के लिए सिर्फ 10 सेकंड्स का वक्त है। एक बार टनल पार कर लिया फिर तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। चीफ, माय वाइफ स्टॉप द व्हीकल। Bharat, stop the car. गुड डिसीजन चीफ। हमेशा की तरह टेररिस्ट अटैक बोल के केस क्लोज कर देना। बस एक सवाल का जवाब चाहिए। इतने फुल प्रूफ प्लान के बावजूद तुमने मुझे होटल के रूम से कैसे खोज निकाला? क्या इसके पीछे सिंगापुर पुलिस का दिमाग है? ओह, या तुम्हारे जैसा कोई इंडियन सिक्योरिटी ऑफिसर? तो कौन है? वो लिटिल इंडिया में ग्रोसरी स्टोर चलाता है। ग्रोसरी स्टोर चलाता है? चार लोगों के पासपोर्ट नहीं मिले हैं, उनमें से 2 के एक्सपायर हो चुके हैं। हम बॉडी कैसे हैंड ओवर कर सकते हैं? प्रॉब्लम हो जाएगी सर, प्लीज। मरा हुआ आदमी क्या प्रॉब्लम पैदा करने वाला है? वहाँ गांव में उनके घर वाले परेशान बैठे हैं। आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए मैं ला कर देता हूँ सर। आप प्लीज उनकी बॉडीज रिलीज कर मैं दीजिए। रिलीज कर भी दूं तो वो उन्हें एयरपोर्ट पर रोकेंगे। बॉडी के साथ डिस्को डांस थोड़े ना करना है। मुंह संभाल के बात। शिवा, चल मुझे यार, कैसे बात कर रहा था वो? बस यहाँ से वहाँ भगा रहा है हमें। हम यहाँ मेहनत की रोटी कमाने आए, चैन से जीने नहीं देते। कम से कम चैन से मरने तो दे। देख, उम्मीद मत छोड़ना यार, चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला। ईश्वर मूर्ति सर से बात करते हैं। अभी अभी एक बड़ी खबर आई है कि अलकायदा का टेररिस्ट राशिद खान को शिवा सुन, अजहरी मोहन पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। सुन रहा है पुलिस के तू? मुताबिक कितना बड़ा काम किया। अगर तू नहीं होता तो एक सोची समझी साजिश के तहत ये किया कभी था। पकड़ा नहीं पुलिस जाता। अभी इन्वेस्टिगेट कर रही है और बाकी की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिलेगी। हारने के बाद भी अगर तुम्हें इनाम मिला तो तुम्हारी जीतने की इच्छा खत्म हो जाएगी। अपना इनाम हमेशा जीत कर हासिल करो।
यहाँ आने से पहले मैं तुम्हारे पापा रिस्क रामालिंगम से मिला। उन्होंने इस चॉकलेट का बिल दिया था मुझे। 25 सालों में कितना कुछ बदल चुका है, लेकिन तुम्हारे पापा वैसे ही हैं। ये चॉकलेट भी बिल्कुल वैसा ही है। अब तक मैंने 53 हाई प्रोफाइल असाइनमेंट्स को अंजाम दिया है। किसी को किसी बात की भनक तक नहीं लगी, लेकिन किसी ने मुझे होटल के रूम से ढूंढ निकाला और पुलिस की वैन तक पहुंचा दिया। दरअसल मैं उस जीनियस तक पहुंचकर उसे शूट करना चाहता था, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि वो तुम होगे। हमने एक साथ जो आखिरी दिन बिताया था, याद है तुम्हें? दिन बिताया था। वो दिन भी आज ही की तरह था। हम ऐसे ही पुलिस स्टेशन में बैठे थे। लॉकअप के अंदर 5 लोग थे, एक राइटर, 2 सब इंस्पेक्टर। स्टेशन क्लॉक में वक्त 5:45 था। तुमने लाल रंग की टी शर्ट और ब्लैक स्वेटर पहना था। तुम्हारी बाएं जूते की लेस निकली हुई थी। मुझे लगा कि ग्रोसरी शॉप में काम करके तुम्हारे दिमाग को जंग लग गया होगा। नॉट बैड। तुम्हें तो हर बात याद है, लेकिन तुम उस शतरंज की चालों में इतने मशरूफ थे, इसलिए तुमसे एक जरूरी बात छूट गई। और मैं हमेशा ही तुम्हें ये बात खुद ही बताना चाहता था, पता है? अब कोई चाल नहीं बची। चेकमेट। राजीव, डैड बुला रहे, मैं अभी आता हूँ। ये सब क्या है? डैड, मैं आपको सब कुछ बताने ही वाला था। डैड, आपने मुझे फोटोग्राफिक मेमोरी के बारे में सिखाया था ना, बहुत आसान है वो। चारिंग क्रॉस रोड पर एक जगह है, वहाँ पर कुछ नया बना है जिसे एटीएम कहते हैं। और जब लोग उस एटीएम में से पैसे निकालते हैं तो कांच में रिफ्लेक्शन में उनका पिन नंबर दिखता है। 30 पिन नंबर 30 मिनट में। मैंने 1 घंटे में 100 पिन नंबर याद कर लिए थे। फिर मैंने आपकी सिखाई हुई ट्रिक्स इस्तेमाल करके उनका पीछा किया और उनके पर्स चुरा लिए। You rascal! मैंने ये सब सिखाया ताकि तुम क्रिमिनल बन जाओ। मैं तुम्हें पुलिस ऑफिसर बनाना चाहता हूँ। मैंने इस दिन के लिए तुम्हें ट्रेनिंग दी थी। पुलिस स्टेशन फोन करूंगा। डैड रुकिए ना, पुलिस को फोन क्यों कर रहे हैं? मैंने कितने सारे पैसे कमाए, चॉकलेट देने की बजाय आप पुलिस को फोन कर रहे हैं। You are a criminal, rascal! डैड, पुलिस को मत बुलाइए ना प्लीज। यही जब शिवा करता है तो वो जीनियस और मैं करता हूँ तो क्रिमिनल। You are a criminal! और बुरा तो ये है, तुम्हें कोई पछतावा भी नहीं हो रहा। डैड, पुलिस को फोन मत करिए डैड। डैड, मुझे उन पैसों की जरूरत है। डैड, मेरी बात सुनिए। I'm going to call the police. मैं आखिरी बार कह रहा हूँ डैड, पुलिस को मत बुलाइए। मैंने बोला था आपको, बोला था ना कि पुलिस को कॉल मत करो। आपका बेटा जीनियस है, ये नहीं मानेंगे, लेकिन जब पड़ोस का बेटा करे तो वेल डन शिवा, वेरी गुड शिवा। मुझे उससे कम समझते ना आप। But he's very natural. मैंने मेरे बेटे को जो सालों से सिखाया था उसने 2 महीनों में सीख लिया। अगर वो पुलिस एकेडमी ज्वाइन करेगा तो मेरे बेटे से भी ऊपर का ओहदा पाएगा। He is very talented. 5 लाख रुपए, क्या वो कभी इतने पैसे कमा पाएगा? जाकर पूछे उससे। जब पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है तो वो वहां क्या देखती है? देखो ना शिवा, डैड को क्या हो गया? कोई चाकू मार के भाग गया। डैड, प्लीज प्लीज शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आप लोग प्लीज। देखिए हम पूछताछ कर रहे हैं। राजीव, मैं आज तक तुम्हें ढूंढ रहा था। मैंने खत लिखे, फोन नंबर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन तुम कहाँ हो किसी को नहीं पता था। मैं तुम्हें अपना दोस्त मानता था, तुम्हें बहुत मिस किया, लेकिन तुम नहीं बदले। तुम में आज भी वही ईगो है और उसी ईगो की वजह से तुमने अपने पिता को मार दिया। लेकिन अब तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो गया है। वो लोग जो मरे वो मेरे भाई जैसे थे, बेवजह मार दिया तुमने उन्हें। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी बाकी जिंदगी जेल में ही गुजरेगी।
देखते जाओ क्या क्या होता है। मैं और जेल के अंदर? ब्रदर, पुलिस ने ही मुझे तुम तक पहुंचाया है और मुझे लिफ्ट भी उन्होंने ही दी थी। जब हम छोटे थे तब तुम हमेशा जीतते थे, लेकिन आज तुम्हें ग्रोसरी स्टोर चलाते हो। तुम्हें पता भी नहीं है कि मैं कितना बड़ा आदमी बन गया हूं। आज मैं ये तय करता हूं कि आने वाले दिनों में कौन इस दुनिया में जिएगा और कौन इस दुनिया से चला जाएगा। माना कि मैं दुकान चलाता हूं, पर तुम आज भी मुझसे हार गए। आज भी बीते कल में खोए हो तुम। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये असली दुनिया है और इस दुनिया में मैं तुमसे 100 कदम आगे हूं। चाहो तो तुम्हें साबित करके दिखाऊं? तुम बस अपने भाइयों के बारे में ही बातें करते रहो, लेकिन उनकी मौत महज एक एक्सीडेंट थी जो मेरे असाइनमेंट के दौरान ही हुई थी। लेकिन अब मैं उन्हें प्लान करके मौत की घाट उतार दूंगा। मैं तुम्हें चैलेंज देता हूं, शाम 6 बजे से पहले यह साबित कर दूंगा। इसे सिंगापुर के अंदर, वो भी तुम्हारी कम्युनिटी के बीच, तुम्हारे ही किसी करीबी को मार दूंगा। उससे पहले ये देश छोड़कर नहीं जाऊंगा। हो सके तो मुझे रोक कर दिखाओ। बोलो, रोक पाओगे मुझे? I'm timing it. Go. I told you, I don't trust them. You idiots are useless. Stop. This mission is a failure. We understand. But most importantly, our involvement should not be as this. I want to call for a vote. Who want to kill him? 你们好。嗨。嗨。请享用食物。如果需要其他辣的或者是其他食料，请告诉我。对不起。对不起，我稍后回来。अरे मुझे कहा दुकान बंद कर और खुद गायब हो गया। ये तेरा 25 साल पुराना कौन दोस्त है? अरे कुछ तो बोल। बहुत बड़ा गेम है। कैसा गेम? एक काम कर, वो नोटपैड उठा और एक लिस्ट बना। मैं उनके नाम बताता हूँ जो मेरे करीबी हैं। हाँ बोल। बाबू। मेरा नाम सबसे पहले। तेरे सिवा कोई है क्या मेरा? थैंक्स बडी। लेकिन ये लिस्ट क्यों बना रहा है? कुछ नहीं यार, उसके साथ एक छोटा सा गेम खेल रहा हूँ। अच्छा। उसने चैलेंज किया है कि लिस्ट में जिनके नाम है उन्हें वो मार देगा। क्या कहा? मार देगा? अबे तुम दोनों की लड़ाई में या तो तू उसे मार देगा या वो तुझे मार देगा। इसमें औरों को प्यादा क्यों बना रहा है? जब तक ये लफड़ा नहीं सुलझ जाता मैं मौसी के पास जा रहा हूँ इंडिया। ए, मुझसे दूर जाएगा तो खतरा है, मेरे साथ रहेगा तो सेफ है। डिसाइड कर ले क्या करना है। अगर मैं वहां से गया तो मुझे टिकट के पैसे नहीं देगा। माना कि मैं तेरे साथ रहूंगा तो सेफ रहूंगा, लेकिन बाकियों के जान का क्या? उसने 6 बजे तक का वक्त दिया है, लेकिन मैं सब लोगों को 5 बजने से पहले एक जगह इकट्ठा कर लूंगा। तुझे ये सब आसान लगता है क्या? पहले ये लिस्ट पूरी कर लेना। नंबर 2 पापा, नंबर 3 अस्मिता, नंबर 4 रमेश भाई। टोटल 230 लोग हो गए। 190 अपनी कम्युनिटी के हैं और 30 लोग शहर के बाहर रहते हैं। इन सबको प्रोटेक्ट कैसे करेगा तू? बताता हूँ। हाय शिवा। हाँ अस्मिता, हम मिल सकते हैं क्या? कब मिलना है? मैं 4 बजे लेने आता हूँ। बाय। सही है। रोमांटिक इवनिंग का प्लान है। हे, तू पागल हो गया है क्या? सगाई का इनविटेशन पर्सनली मिलकर देते हैं ना। किसकी सगाई हो रही है? मेरी और अस्मिता की। क्या बात कर रहा है तू? सरप्राइज प्रपोजल ब्रो, आजकल इसी का ट्रेंड चल रहा है। तो एक काम कर, लिस्ट में जितने भी लोग हैं उन्हें फोन करके आने को बोल दे। जो हाँ करे उनके नाम के आगे टिक कर दे। किसकी लिस्ट बन रही है? पापा। अरे अंकल, लिस्ट में आपका नाम दूसरा है। लिस्ट में दूसरा नाम? कोई लकी ड्रॉ है क्या? हाँ ऐसा ही कुछ है। आप जीते तो मैं लकी, मैं जीता तो आप लकी। लगता है तेरी रात की उतरी नहीं है।
मैं तुझे जीतने दूंगा तब ना। लिस्ट में पहला नाम किसका है? मेरा। मैं तुझसे बड़ा हूँ, सीनियरिटी भी कुछ है, मेरा नाम पहले होना चाहिए। अरे लिखना। डाल दो इनका नाम। क्या तुम्हें बोल क्या रहा है? प्रॉब्लम है? तुम चुप रहो। अरे पापा सुनिए तो। मानते हो तुम्हारा बाप नंबर 1 है? मैं इसे जीतने नहीं दूंगा। तुम बीच में मत आओ। मैंने इसे कह दिया, तूने मैं नंबर 1 रहूंगा। सुन तो लीजिए। मैंने कह दिया मैं ही नंबर 1 रहूंगा। ये मेरा फैसला। तू आज अस्मिता से सगाई करने वाला है? लंच के बाद मेरी आंख लग गई और तूने इतना बड़ा फैसला ले लिया। ऐसी क्या जल्दी थी? पापा वो अगर आप कहते हैं तो कैंसिल कर देता हूँ। वो हॉल वाले को बोल पैसे रिफंड कर दे। मेरा वो मतलब नहीं था। पापा आपकी इजाजत नहीं है तो इधर देना। ये जो कहेगा उसे नहीं करना है। देख बेटा, तूने अगर पहले बताया होता तो मैं तैयारी कर लेता। अचानक बताया ना, इसीलिए। बेटा तेरी सगाई में मुझसे ज्यादा खुशी भला और किसे होगी? अपने शिवा की सगाई है, आपको आना ही होगा। सीजर होटल में ना? मैं बड़ा सा केक लेके आऊंगा। वो 17th फ्लोर पे है ना? वो तो पुलिस स्टेशन गई हुई है। सरप्राइज है क्या? वही सोच रहा था कि रामलिंगन ने बताया क्यों नहीं। आप चिंता मत करिए, वो उसे ढूंढ निकालें। कुछ नहीं होगा। क्या हुआ? पिंकी गायब है। आपने तो कहा कि वो स्कूल की पिकनिक पे गई हाँ है। कहा था मैंने, लेकिन निकलने से पहले ही उसकी स्कूल टीचर का रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। स्कूल से कॉल आया था। उन्होंने कहा कि सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को ले जा चुके हैं और कहा कि पिंकी अपने अंकल के साथ चली गई। फिर अंकल को कॉल कीजिए ना। सिंगापुर में हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है। पिंकी का कोई अंकल नहीं है। आप रोइए मत, शांत रहिए। देखिए संभालिए अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा, मिल जाएगी वो मिल जाएगी। आपकी एंगेजमेंट हो गई क्या? आपके कारण हमें पनिशमेंट मिल गई, हमारी पिकनिक कैंसिल हो गई। पिंकी कहाँ हो तुम? क्यों, आपको नहीं पता? आपके दोस्त मुझे यहाँ लाए हैं, बात करेंगे? पिस्ता फ्लेवर तुम्हें बहुत पसंद है ना? बात कीजिए। कांग्रेचुलेशन शिवा, सुना है तुम्हारी सगाई हो रही है। एक छोटा सा चैलेंज जीतने के लिए इतनी बड़ी रिस्क ले ली तुमने। वैसे भी मुझे क्या करना है, वो तुम्हारा पर्सनल मैटर है। तुमने सारे लोगों को वहां इकट्ठा तो कर लिया, लेकिन इस छोटी सी बच्ची को भूल गए। बाहर झांक कर देखो। वो देख पिंकी। अब जरा ऊपर की तरफ। अगले 30 सेकंड्स में जब सुई छह पर टच करेगी तो 4 टन का बोझ सीधे नीचे आएगा। सिर्फ पिंकी ही नहीं, 5 मीटर के दायरे में जो भी जिंदा इंसान होगा वो बच नहीं पाएगा। शिवा, क्रेन हिल रही है। हादसा बहुत दर्दनाक होगा ना? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ये बचपन का खेल नहीं है। गुड बाय शिवा, तुम हार गए, मैं जीत गया। कुछ कर, क्रेन हिल रही है। मुझसे 100 कदम आगे हो तो इतनी कच्ची चाल कैसे चल गए? कुछ 230 करीबी लोग हैं मेरे। जानता था तुम उनमें से किसी एक को आराम से पकड़ लोगे, इसीलिए तुम्हारे किसी करीबी को मैंने पकड़ा है। मेरे ना कोई आगे ना पीछे, कोई रोने वाला नहीं है। नो इमोशंस। ये झूठ दुनिया को बताना राजीव। जब फ्लाइट से आए तो अलग अलग टिकट्स खरीदे, अलग अलग सीट्स पर बैठे। होटल में मिले तो ऐसे दिखाया जैसे कोइंसिडेंस था। तुम उसे पूरी दुनिया से छुपा कर रखना चाहते हो ना, पर ऐसा हुआ नहीं। वाओ। ओह हाय। अनीशा राजीव तुम्हारी पत्नी है, उसके पेट में जो बच्चा है वो भी तुम्हारा है। अगर उन दोनों को जिंदा देखना है तो पिंकी को खरोच भी नहीं आनी चाहिए। स्टॉप द क्रेन! स्टॉप द क्रेन! स्टॉप द क्रेन! स्टॉप इट! स्टॉप इट! स्टॉप क्या है राजीव, तुमने तो कहा था नो इमोशंस। लेकिन अनीशा का नाम सुनते ही इतने इमोशनल हो गए। तुम बकवास कर रहे हो, तुम्हें कुछ नहीं पता है। अनीशा कहाँ है? तुम्हें लगा मेरे करीबी लोगों को मारने का चैलेंज दोगे और मैं सिर्फ दुकान में बैठकर सामान पैक करूंगा? तुम्हें पता था पुलिस आ रही है, फिर भी तुम वहीं रुके रहे और उन्हें तुम्हें पकड़ने दिया। तुम्हें पता है कि मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूं।
तुम्हारी सेफ्टी के लिए। जब मुझे पता है कि कोई मेरा दुश्मन है तो मुझे पता करना होता है कि वो कौन है। बैठ जाओ। जैसा मैंने सोचा था वो कोई स्मार्ट पुलिस वाला तो नहीं है, एक पुराना दुश्मन है। आज रात तुम यहां से निकल जाओ अनीशा। यह है तुम्हारे फ्लाइट टिकट्स और तुम्हारे लिए नया पासपोर्ट। नहीं राजीव, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं अनीशा, इस वक्त मेरे लिए तुम्हारी सेफ्टी ज्यादा जरूरी है। तुम्हें पता है ना कि अगर कुछ खास बात होगी तभी तो मैं इतना बोल रहा हूं। हमेशा की तरह जब तक हम फिर से ना मिले एक दूसरे से कोई कम्युनिकेशन नहीं करेंगे। कौन है? कॉम्प्लीमेंट्री चॉकलेट्स मैम। राजीव ने कहा कोई पुरानी दुश्मनी है, तभी मैं समझ गई थी। क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? तुम्हारा और राजीव का क्या रिश्ता है? वो नहीं चाहता कि किसी भी जिंदा इंसान को ये बात पता चले। मेरी चेतावनी, मरते दम तक याद रखना। ये रखो पूरे साल की स्कूल फीस। नहीं राजीव, अगर तुम्हारे डैड को पता चला तो? अनीशा, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। पैसा मेरे लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन मेरे अंकल पूछेंगे कि फीस भरने के लिए पैसे कहाँ से आए तो मैं क्या कहूँगी? कुछ भी कह देना, तुम्हारी फ्रेंड ने दिए या तुमने किसी कंपटीशन में जीते हैं। अच्छा ठीक है, थैंक्स। हे राजीव, वहाँ क्या कर रहा है? बारिश होने वाली है, चल चलते हैं। अच्छा अब तुम जाओ, हम कल मिलेंगे, ठीक है? वो बेचारी बिल्कुल अकेली है, मैं तो उसकी हेल्प कर रहा था। इस खेल का दांव 50,000 होगा। मामा। अरे बेटा, तुम जल्दी आ गई। जाओ 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 जाओ, तुम्हारे लिए कॉफी रखी है। ए, क्या है? हाँ, नजर पत्तों पर रख। फिर से पीटर जीत गया। है ठंडा हो जा तू। अब क्या बोलता है? हे पीटर, तेरा उधार अब 2.5 लाख हो गया है। अगर मेरा पैसा 2 दिन के अंदर नहीं मिला तो सोच लेना। हे चलो रे। पीटर, ये सब तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे पास फूटी कौड़ी तक नहीं बची और तुम उन लोगों के साथ जुआ खेलते हो। अगर तुमने पैसे वापस नहीं किया तो वे तुम्हें मार डालेंगे। कमलेश भाई के साथ उन्होंने क्या किया तुम भूल गए क्या? देखो विनोद, पिछले साल तक मैं जीत रहा था ना। हाँ, 3 महीने से जरा मेरा बैड लक चल रहा है। विनोद, बस एक दाव खेलने दो ना, बस एक दाव में सब जीत लूंगा। खेलने के लिए बचा क्या है तुम्हारे पास? तुम्हारी हालत वो अच्छे से जानते हैं। तुम्हारे पास पैसे नहीं है, वो खेलने क्यों आएंगे? विनोद, उन्हें सिर्फ एक बार खेलने के लिए बुला। देख, कल 4 तारीख है। 4 मेरा लकी नंबर है। पर पीटर, सारा नुकसान कवर हो जाएगा। छोटा दांव खेलोगे तो हारे हुए पैसे नहीं जीत पाओगे। अगर बड़ा दांव खेलोगे तो शायद कुछ फायदा हो जाए। हाँ। दोनों की नजर तुम्हारी भांजी पे है। कहो तो कल उन्हें बुला लेता हूँ। ज़बान खींच लूंगा। तुम्हारे पास ये आखिरी मौका है। तुम्हें खुद की जीत पे भरोसा है ना, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? तुम बस अपनी भांजी को मना लो तो वो खेलने के लिए तैयार हो जाएंगे। अरे वो छोटी बच्ची है। ठीक है, फिर रहने दो, मैं चलता हूँ। आप ऐसे लोगों को अपने घर में क्यों बुलाते हैं मामा? चुप रहो। वो मेरे बारे में क्या क्या कह रहा था और आप चुपचाप सुन रहे थे। आपको जुआ खेलने की इतनी आदत लग चुकी है। चुप करो, यहाँ आओ। आओ ना, मुझ पर भरोसा रखो। आओ बैठो। देखो, इसमें रोने जैसा कुछ नहीं है। ये सब मैं किसके लिए कर रहा हूँ? तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ। पिछले 10 सालों से मैंने तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखा है कि नहीं? हाँ, तुम्हारी स्कूल की फीस भरी, तुम्हारे लिए नया यूनिफॉर्म खरीदा, नया हेयर ड्रायर खरीदा और स्कूल बैग, जूते, परफ्यूम ये सब नहीं लाया क्या? लेकिन पिछले 3 महीनों से मेरा बैड लक चल रहा है। 1 महीने आप मेरा अच्छे से ख्याल रखते हैं, अच्छी अच्छी चीजें लाते हैं, लेकिन अगले ही महीने मेरी स्कूल की फीस भी नहीं दे पाते। मामा, ऐसा मत कीजिए। आपकी इस जुए की आदत से अब मुझे डर लगने लगा है। डरने की कोई बात नहीं। तुम तो अब लोगों की तरह बोलने लगी हो। ये सिर्फ एक खेल है। इट्स मैथमेटिक्स। जिसे मैथमेटिक्स समझ में आता है वही जीतता है, और जिसे मैथमेटिक्स समझ में नहीं आता वो लोग इसे जुआ कहते हैं। देखो ना, अभी अभी हमने जो गेम खेला था ना अभी यहाँ पर, इसमें अगर ये वाला पत्ता नहीं निकलता तो पता है क्या होता है? सारा पैसा मैं जीत जाता, फिर तुम्हें राजकुमारी की तरह रखता। हाँ,
पर कल मैं ही जीतूंगा कल। हाँ देख लेना। अब तो वो लोग घर पर ही जुआ खेलने लग गए। तुम अपनी क्लास में जाओ, ये मुझ पर छोड़ दो। मुझे घर जाने से बहुत डर लगता है राजीव। मत रो अनीशा। देखिए ना मामा, मैंने सारा घर साफ करके रख। क्या हुआ मामा? तुम्हारे मामा का बहुत बुरा वक्त चल रहा है बेटा। 52 पत्तों में से जो एक पत्ता मैं नहीं चाहता था, वही पत्ता बार बार आ रहा था। बस एक बार अपने मामा की जान बचा लो बेटा। मैं पीटर, क्या कर रहे हो तुम? इतना इमोशनल क्यों हो रहे हो? ये कोई छोटी बच्ची है क्या? हाँ, जाओ यहाँ से, जाओ। मुझे माफ कर दे। दरवाजा बंद कर दे। घबराओ नहीं अनीशा। अरे कुछ नहीं होगा। प्लीज दूर हटिए मुझसे। हे, देख तो कौन है? छोड़ दो मुझे। कौन है तू? अनीशा है क्या? मैं उसे ले जाने आया हूँ। क्या कहा? ले जाने आया है? तू कौन होता है? अरे शांत हो जाओ। प्लीज मुझे हाथ हट जाओ। कौन है तू? हाथ लगाओ उसे। क्या बोला? हिम्मत है तो मेरे सामने छू के दिखा। अरे बाप रे, तू कोई दादा है? हाथ लगा के दिखा, छू कर दिखा। संतोष! नहीं, अब तेरी छूने की बारी है। चल छू के दिखा। डर गए क्या? मैं इसे पैसे देकर तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए आया था, लेकिन तुम्हारे अंकल ने सारी हदें पार कर दी। अब तुम ही बताओ, मार डालू इन्हें? क्या कर रहा है? बताओ निशा, मार डालू क्या इसे? मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। एक मैं ही तो तुम्हारी देखभाल करता हूँ बेटा। अनीशा, इसकी बात तुम्हें मत आना। इस हरामखोर ने तुझे दांव पर लगाया था। जरा सोच के देख। ए लड़के, खत्म कर दूं इसे, मार डालू इसे। मैं जानता था वो मुझे कभी नहीं मरने देगी। उसकी माँ और बाप दोनों मैं हूँ। मैंने ही इसे पाल पोस कर बड़ा किया है। वो तो मेरा बैड लक चल रहा था ना, इसलिए मैंने इसे दांव पर लगा दिया। अब जब मैं जीत जाऊंगा, मैं इसका ख्याल रखूंगा। तुम नहीं रखोगे? बताओ इसे बेटा। बेटा ऐसा मत करो बेटा। मैं मामा हूँ तुम्हारा। मुझे सिर्फ ये दबाना है ना? हाँ, लेकिन गन टाइट पकड़े रखना। अरे ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? नहीं ऐसा मत करना। देखो ऐसा मत करना प्लीज। इसके बाद हम मुंबई आ गए, वहाँ से कोलकाता और फिर दुबई। हमने बहुत सारा पैसा कमाया। तुमने न्यूज़ में उन चोरियों और मर्डर्स के बारे में सुना भी होगा। उनमें से काफी मर्डर्स में हमारा ही हाथ था, लेकिन कुछ समय बाद हमने ये सब कुछ बंद कर दिया और एक नई जिंदगी की शुरुआत की। क्या कर रहे हो? स्टॉप इट। बैठो। हमें एक बड़ा असाइनमेंट मिला है, बहुत बड़ा असाइनमेंट। अनीशा, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। जिस दिन मुझे पता चला कि तुम माँ बनने वाली हो, मैंने ये सब छोड़ने का फैसला किया था। देखो, इतने सालों से मुझे एक अच्छी जिंदगी देने के लिए तुमने कितनी मेहनत की है। बस एक आखिरी बार सोचो कि तुम ये अंकिता के लिए कर रहे हो। ये मैं आशीष के लिए करूंगा। ये सिंगापुर वाला मिशन राजीव का आखिरी मिशन है, लेकिन ये उसकी पहली नाकामयाबी भी है। जब से उसे पता चला है कि तुम उसके पीछे हो, तब से वो तुम्हें खत्म करने के बारे में सोच रहा है। और अब तो तुम मुझे भी चाकू दिखाकर धमका रहे हो। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे तो बस यही जानना था कि राजीव तुम्हारे लिए किस हद तक जा सकता है। अनीशा कहाँ है? कहाँ है अनीशा? देख शिवा, अनीशा को छोड़ दे, वरना बहुत पछताएगा तू। बाहर आ जा। तुम्हारी नजर मेरी रानी पर है। अब तुम चलो। देखो शिवा, कितनी भी कोशिश कर लो, मेरी रानी को छू नहीं पाओगे। पहले पिंकी को छोड़ दे। अंकल!
अब अनीशा को भी छोड़ दे। मैं इसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन मैं इसे ऐसे जाने भी नहीं दूंगा। तुम दोनों अपने इस बच्चे की इतनी फिक्र कर रहे हो जो अब तक पैदा भी नहीं हुआ, लेकिन मेरे 11 भाई मारे गए। उनका भी कोई बाप है, उनकी भी कोई माँ है, उनके बच्चे। मैं सिर्फ इतना ही जानता था ये तुम्हारी बीवी है, पर तुम्हारी पार्टनर भी है ये नहीं पता था। इसके लैपटॉप से तुम्हारे सारे असाइनमेंट के डिटेल्स मुझे मिल गए हैं। वो सारे सबूत बताते हैं कि ये हर वक्त तुम्हारे साथ थी। इसके 6 नकली पासपोर्ट्स वो भी मेरे पास हैं। अगर ये एविडेंस मैंने इंटरपोल को दे दिया तो तुम दोनों अंदर जाओगे। तुम्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है राजीव, और इसी गुस्से की वजह से बेवकूफियां करते हो। यू आर एन इमोशनली अनस्टेबल पर्सन। मैं अपनी पूरी जिंदगी तुमसे लड़ने में नहीं बिताना चाहता। मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी बचाने का एक मौका देता हूं। अगर मेरी बात मान ली तो मैं ऐसे कुछ नहीं होने दूंगा। मैं सुन रहा हूं, बताओ। मेरे वो भाई जिन्हें तुमने मारा है उसकी जिम्मेदारी ले लो और आज ही अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। अनीशा के लिए जो टिकट बुक किया है मैं उस टिकट से उसे घर पहुंचा दूंगा, लेकिन इस बीच अगर तुमने कोई और बखेड़ा खड़ा कर दिया तो सारा एविडेंस इंटरपोल को दे दूंगा। अनीशा को यहां से सेफली बाहर निकालना तुम्हारी जिम्मेदारी। आई प्रॉमिस। जाने से पहले क्या मैं मेरी बीवी से बात कर सकता हूं? मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा राजीव। तुम मेरी फिक्र मत करो। मैं मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं। उसे छोड़ना मत। अब जल्दबाजी में कुछ नहीं करना है अनीशा। इस सब से निकलने के 1000 तरीके मुझे पता है, लेकिन फिलहाल ये जरूरी है कि तुम और हमारा बच्चा सही सलामत यहां से निकले। तुम बस थोड़ी हिम्मत रखो। अंकिता के लिए तुम्हें ये करना होगा। मैं आशीष के लिए करूंगी। Shit. 先生，告诉警察他自首了。What？ 他不是自己一个人，他身旁还有一位女孩，我自己看到。Who's the girl？ 我想 girlfriend。 This mission is disaster. Kill her. Okay, sir. What the hell? Freeze! Do not move. Stay there. Hands on your back. Stay still. Do not move. Suspect look like a high-value terrorist. Shifting to Changi prison.